हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 21। बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मानि यत्सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो हम 5th चैप्टर के जो श्लोकास हैं, अभी इसमें स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों का जो लक्षण है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों के सेवा में या ऐसे व्यक्तियों की ही संगति में हमें रहना चाहिए और उनसे हमें श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। तो हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कैसे होते हैं, कि हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं उनका भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता है। वो अपने जो प्रारब्ध है या अपना जो कर्मफल है और उसके चिंतन में या चिंता में नहीं रहते हैं। वो किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के ही चिंतन करते हैं और भगवत भक्ति में लगे रहते हैं। ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का लक्षण कृष्ण ने बताया। और इसीलिए क्योंकि वो ऐसा करते हैं, इसीलिए सदैव समाधि में रहते हैं। समाधि का अर्थ क्या है कि हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर है। कोई अगर लगातार कृष्ण में 48 मिनट्स तक मन को स्थिर कर देते हैं तो उसे समाधि कहा जाता है। और जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो 24 घंटे इस प्रकार मन को कृष्ण में स्थिर रख सकते हैं, क्योंकि वो समाधि में रहते हैं। भले ही उनकी आंखें खुली हो, भले ही वो कोई और कार्य कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसको समाधि कहा जाता है, क्योंकि वो हर क्षण समाधि में रहते हैं और भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। इसलिए अपने अंतर में परम आनंद का अनुभव करता रहता है। इस प्रकार भगवान में उनका मति होने के कारण वो असीम सुख भोगता है। असीम सुख मतलब जिस सुख की कोई सीमा नहीं है और जो सुख हमेशा बढ़ता ही जाता है। भौतिक सुख हमेशा घटता जाता है। मान लीजिए किसी ने कोई पुण्य कर्म किया और उसके फलस्वरूप वो भौतिक सुख को भोग रहा है, तो भौतिक सुख को भोग कर जब खत्म हो जाएगा तो पुण्य कर्म खत्म हो गया तो सुख भी घट गया। या भौतिक सुख में विघ्न आ जाता है, या कोई भी वस्तु हमें अच्छी लगती है, अगर हम उसका अति कर देते हैं तो कड़वाहट आ जाती है। लेकिन आध्यात्मिक सुख में ऐसा नहीं है, वो असीम है और जितना दिन गुजरता है उतना वो बढ़ता ही जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर श्लोक का उद्धरण देते हैं जो श्री यामुनाचार्य ने कहा, जो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविन्दे नव नव रसधामन्युद्यतं रन्तुमासीत् तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुखविकारः सुष्ठु निष्ठिवनं च। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ
और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। देखिए, भौतिक संसार जो है, स्त्री पुरुष के बीच में जो काम सुख है उस पर ही केंद्रित है। उसी को लोग जो है सबसे अधिक सुख मानते हैं, भौतिकतावादी लोग। तो यामुनाचार्य जो है वो बहुत ही विद्वान परिवार से थे। उनके दादाजी गुरु थे, उनके कई शिष्य थे। तो एक बार उस राज्य में एक विश्व विजयी पंडित आए। तो उस पंडित ने राजा को चैलेंज दिया कि आपके यहाँ कोई ऐसा पंडित जो मुझे हरा दे तो बुलाइए। नहीं तो राजा ने घोषणा कर दिया कि जो भी ऐसा करेंगे तो उसको मैं बहुत सारा संपत्ति दूंगा, आधा राज्य दे दूंगा, ऐसे बोला, आधा राज्य दे दूंगा। तो उस समय क्या हुआ, ये बात सुनकर जो है सब लोग यमुनाचार्य के जो दादाजी थे, जो गुरु थे, तो उनको लेने के लिए चले गए। लेकिन वो उस समय नहीं थे, वो कहीं जा चुके थे। तो फिर ऐसे भी जो संत लोग हैं उनको राज्य की कोई कामना नहीं होती है और वृथा तर्क में वो नहीं पड़ता है। लेकिन यमुना उस समय बहुत ही छोटा बच्चा था, लेकिन क्योंकि उनका ऐसा माहौल था, वो बहुत विद्वान था, तो यमुना, उस समय यमुना नाम था, तो उन्होंने उस पंडित को हरा दिया छोटा बच्चा होने के बावजूद। तो फिर राजा ने आधा राज्य दिया, तो यमुनाचार्य जो है वो राजा बन गए। और राजकाज में वो इतना व्यस्त हो गए कि वो आध्यात्मिक जीवन नहीं जी पा रहे थे। लेकिन जब दादाजी का उनका शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मेरा एक अंतिम इच्छा है कि किसी भी प्रकार से यमुनाचार्य को भक्ति में ले आओ। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। तो फिर एक सन्यासी शिष्य इसके लिए गुरु को वचन देते हैं। तो वो सन्यासी शिष्य, ऐसे तो राजा से कोई भी मिल नहीं सकता, और राजा से डायरेक्ट मिल के, अभी तो भगवत भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मिल के अगर बोले कि आप भक्ति कीजिए तो राजा हो सकता है मना कर दे। तो इसलिए क्या किया, सन्यासी ने राजा का जो कुक है उनसे मित्रता कर ली और एक विशेष प्रकार का साग रोज फ्री में देने लगे कि ये राजा के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए, आप रोज़ बना के देना। तो कुक ने बहुत अच्छे तरीके से राजा को साग सर्व करने लगा, रोज आते थे, और इस तरह से 1 साल तक रोज राजा उस साग को खा खा के आदी हो गए। तो एक दिन क्या हुआ, सन्यासी नहीं आए। ऐसे 2 दिन बीत गया, वो सन्यासी नहीं आए। तो राजा ने बोला, कल भी तुमने मुझे साग नहीं दिया, आज भी नहीं दिया, रोज़ खाता हूँ ना मैं, वो साग मुझे पसंद है, मुझे चाहिए। तो कुक ने बोला, पता नहीं, वो एक सन्यासी रोज़ देता था, नहीं आया। तो फिर राजा ने कहा कि कौन है वो सन्यासी, पता करो, वो नेक्स्ट टाइम आए तो मेरे पास ले आना, जिसको मेरे स्वास्थ्य की इतनी चिंता है कि फ्री में वो इतना कठिनाई से भी साग देने ज़रूर आते थे। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब सन्यासी आए तो राजा ने बुलाया। तब सन्यासी ने कहा, एक्चुअली मैं आपके दादाजी के शिष्य हूँ, उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा संपत्ति छुपा के गए हैं, ट्रेजर छुपा के गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं आपको दूँ, उनकी अंतिम इच्छा है। ऐसे तो मैं आपसे मिल नहीं पाता, इसलिए मैंने ऐसा किया, साग देते गए ताकि आप मुझे खुद ही बुलाए। तो राजा ने कहा चलो फिर। तो सन्यासी ने कहा लेकिन आपको अकेले जाना पड़ेगा, कोई सैन्य वैन्य नहीं जाएगा। तो राजा अकेले चल पड़े। और फिर जो वो सन्यासी थे वो बहुत जगह पे रुकते, अपना संध्या करते, अपना जो भी पूजा पाठ है, नाम कीर्तन है, जप है, वो सब करते। तो राजा ने और प्रसाद ही खाते, मतलब जैसे फल भोग लगाया भगवान को, वो खाया, राजा को दिया। तो राजा भी भूल तो गए थे जो बचपन में आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे। लेकिन जब यमुनाचार्य ने देखा सन्यासी को ये सब करते हुए, तो उनको भी पुराना जो जीवन है वो याद आ गया, और उनको ये रियलाइजेशन हो गया, शुद्ध भक्त की संगति से जो रियलाइजेशन होता है कि आध्यात्मिक जीवन ही असली जीवन है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए वो ट्रेजर जो दादाजी छोड़ के गए हैं, मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मैं राज्य भी छोड़ रहा हूँ और मैं सब चीज़ों से मुझे विरक्ति आ गई है, अब मैं सिर्फ भगवत भक्ति करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये आपके दादाजी का अंतिम इच्छा है, तो आप ये ट्रेजर ले लीजिए और बाद में आप भक्ति कर लीजिएगा, ये ट्रेजर नहीं चाहिए तो मत, नहीं चाहिए, दादाजी की इच्छा है। तो इस प्रकार उनको ले जाते हैं और श्रीरंगम ले जाते हैं और वहाँ पे भगवान का दर्शन कराते हैं, भगवान विष्णु का।
तो वो दर्शन पाकर यमुनाचार्य पूरी तरह से जो है वो बदल जाते हैं, जैसे वो पुराना यमुनाचार्य थे बचपन में, और बहुत महान भक्त बनते भगवान कृष्ण का। तो वही यमुनाचार्य का ये श्लोक श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में उद्धृत किया है, जिसमें हम काम सुख को बहुत अच्छा मानते हैं या बहुत बड़ा सुख मानते हैं व्यक्ति, लेकिन यमुनाचार्य कहते हैं कि जब से कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग गया हूँ तो नित्य नया नया आनंद प्राप्त हो रहा है, और इस आनंद का कोई सीमा नहीं है, और इसके सामने काम सुख इतना तुच्छ है, इतना निकृष्ट है कि उसके बारे में भी सोचता भी हूँ तो मेरा होठ जो है जैसे बहुत ज़्यादा कड़वा या नमक खाने से होठ अरुचि से विकृत हो जाता है ना, वैसे विकृत हो जाता है। तो ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में कोई रुचि नहीं है, काम सुख में, इंद्रिय सुख में उनको कोई ऐसा रुचि नहीं होता जैसे बाकी लोगों का होता है। अगर वो जननेंद्रिय का उपयोग भी करता है तो कृष्ण भक्त बच्चा पैदा करने के लिए, ना कि काम सुख के लिए। तो हर एक कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिकता की दृष्टि से काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यह आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा कामी व्यक्ति है वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्र में जो व्यक्ति कामी व्यक्तियों की संगति करते हैं उससे भी दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि आप भी फिर कामी ही हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी ही बातें करेगा जिससे मन प्रदूषित होगा। जिसको हम शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं मंत्र से, वो प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए भागवत ऐसे व्यक्तियों से नहीं सुनना चाहिए जो धर्म को व्यापार की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए भागवत कथा करते हैं ताकि वो पैसा कमाएं और उस पैसे से काम सुख और अधिक प्राप्त हो या इंद्रिय सुख प्राप्त हो, उसके लिए, ना कि एक सन्यासी का जीवन जीने के लिए। और दूसरे ऐसे प्रकार के व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो कामी व्यक्तियों का संगति करते हैं। तो ऐसे लोगों से भागवत सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, या ऐसे लोगों से भागवत सुनना नहीं चाहिए जो भौतिक विद्या का जो है वो दिखाने के लिए, जैसे संस्कृत में या व्याकरण में बहुत अच्छे हैं तो उसका अपना कला दिखाने के लिए वो भागवत कथा कर रहे हैं, ना कि कृष्ण के प्रति सरेंडर्ड होकर कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति विनम्र है और अपने गुरु परंपरा से भागवतम को ग्रहण किया है और भागवतम का अभ्यास कर रहे हैं अपने जीवन में, ऐसे व्यक्ति से हमें परंपरागत व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का लक्षण है जो 21 नंबर श्लोक में वर्णन किया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।